नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान में अपराध और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए बीजेपी की भजन लाल शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में अब सीबीआई जांच के लिए दरअसल डायरेक्ट एंट्री कर दी है। जी हां, अब राज्य सरकार की परमिशन सीबीआई को किसी भी मामले में जांच के लिए नहीं लेनी होगी। ये बड़ी जानकारी राजस्थान से सामने आ रही है। अब सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए सिर्फ सरकार की सामान्य सहमति की ही जरूरत होगी। तो जिस तरीके से इससे पहले अशोक गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच के लिए परमिशन का दायरा तय किया था, लेकिन अब भजन लाल शर्मा सरकार में दरअसल जिस तरीके से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का जो वादा किया गया था, उसी कड़ी में अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर सीबीआई जांच के लिए अब राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। तो ये जाहिर तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने सामान्य सहमति को साल 2020 में वापस ले लिया था और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहत किसी भी राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति की जरूरत होती है। तो इस तरीके से दरअसल गहलोत सरकार ने ये कहा था कि सीबीआई अगर राज्य में किसी भी मामले में जांच करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। लेकिन अब चूंकि बीजेपी राजस्थान की सत्ता पर काबिज हो गई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का वादा जो है वो भजन लाल शर्मा सरकार ने किया है, तो ऐसे में अब ये अहम और बड़ा फैसला जो कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इतना ही नहीं, जो बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के इस फैसले को शानदार बताया है और ये कहा है कि राजस्थान में किसी लुटेरे, डकैत, हत्यारे, भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने उन लुटेरों को बचाने के लिए सीबीआई को राज्य में प्रवेश के लिए राज्य की सरकार की अनुमति की जो शर्त लगाई थी, अब जाहिर तौर पर वो शर्त हट चुकी है। अब सीबीआई अगर राजस्थान में किसी भी मामले में जांच करना चाहती है तो वो डायरेक्ट जांच कर सकती है, उसे राज्य सरकार के परमिशन की जरूरत नहीं होगी। इन सब के बीच अब लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पेपर लीक का मामला राजस्थान में गहलोत सरकार में सामने आया और जिस तरीके से वहां पर पेपर लीक हुए हैं, उसको लेकर भी अब सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये अशोक गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच पर इसलिए रोक लगाया था, इसलिए ये फैसला लिया था चूंकि वो चाहते थे कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसकी जांच ना हो पाए। इस तरह के तमाम कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अब वो इस फैसले के बाद पेपर लीक मामले में भी जांच चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता थी तो कई बड़े क्राइम हुए हैं। फिर चाहे वो उदयपुर में जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ, इसके अलावा भ्रष्टाचार के कई मामले, पेपर लीक का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो जिसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के जो बेटे थे वैभव गहलोत, उन पर भी जांच की आंच आई। तो ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए कई अहम फैसले अब राजस्थान में बीजेपी की भजन लाल शर्मा सरकार ने लिए हैं और चुनाव के वक्त बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ये वादा राजस्थान की जनता से किया था कि उनकी सरकार बनने पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये राजस्थान में बीजेपी की पहली प्राथमिकता होगी और इसी कड़ी में
अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये अहम आदेश दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार बीजेपी ने और इनके तमाम नेताओं ने इस बात को उजागर किया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, और जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, फिर चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या फिर जिस तरीके से लगातार अपराधियों में बिना किसी खौफ के वो खुलेआम घूम रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी ने लगातार जनता के बीच वो पहुंचे और ये कहा कि वो वादा करते हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और कई अहम फैसले लिए जाएंगे। और अब जैसे ही भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, वैसे ही अब एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। अब वो एक्शन मोड में है और यही वजह है कि एक और अहम आदेश की सीपीआई को राजस्थान में दाखिल होने के लिए अब किसी परमिशन की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी और इस बारे में सामान्य सहमति यानी जनरल कंसेंट पर मुहर लगाई गई है। मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले राजस्थान में जो गहलोत मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में केंद्रीय जांच एजेंसी को किसी भी मामले की जांच के लिए जनरल कंसेंट वापस ले लिया था और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जनरल कंसेंट वापस लिया था, जिससे सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से सहमति लेनी थी और उसके बाद ही वो जांच उस राज्य में करती। लेकिन अब राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। अब किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई यानी केंद्रीय जांच एजेंसी को परमिशन नहीं लेनी होगी। और ये खबर इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं जिसमें सीबीआई जांच कर रही है, जिसमें जब सीबीआई जांच करेगी तो जाहिर तौर पर कई बड़े खुलासे होंगे, कई बड़े चेहरे जेल में भी जा सकते हैं। तो ये खबर गहलोत के लिए परेशान करने वाली है और इस प्रस्ताव के मुताबिक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को राजस्थान में किसी भी मामले में जांच अब जाहिर तौर पर वो कर सकती है। इस प्रस्ताव के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को हर मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की परमिशन नहीं लेनी होगी। गृह विभाग द्वारा जारी जो अधिसूचना है, उसके बाद सीबीआई भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकेगी और इस जांच में प्रदेश सरकार से अनुमति लेने की रुकावट खत्म हो गई है। अब राजस्थान सरकार ने इस नए प्रस्ताव के जरिए जाहिर तौर पर अशोक गहलोत सरकार के फैसले को पलटते हुए ये नया कंसेंट जारी किया है। ये नई कहीं ना कहीं एक रूल है जो शुरू हो चुका है, एक बड़ा फैसला जो कि राजस्थान में मौजूदा भजनलाल शर्मा की सरकार में हुआ है, जहां पूर्व अशोक गहलोत सरकार के फैसले को पलटते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ये बड़ा फैसला राजस्थान में बीजेपी की सरकार में लिया गया है, जहां पर भ्रष्टाचारियों पर न सिर्फ लगाम लगाने की तैयारी है बल्कि अपराधियों पर भी एक्शन की तैयारी है। और यही वजह है कि तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें सीबीआई जांच की मांग राजस्थान की जनता ने की है। अब इन तमाम मामलों में जो जांच होगी, कौन से बड़े चेहरे सामने आएंगे, चाहे मामला पेपर लीक का हो, फिर चाहे मामला कन्हैयालाल मर्डर केस का हो, तो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अशोक गहलोत यानी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के और कांग्रेस पार्टी के कई नेता मुश्किल में फंस सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।